निवेशक कल्याण संघ के सदस्यों ने चिटफंड कंपनी में फंसे पैसे को वापस दिलवाने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जिले भर के गरीब किसान, मजदूर, छोटे बड़े व्यापारियों को चिटफंड कंपनी में पैसा निवेश करने को लेकर लगभग 2015 से संघ के द्वारा प्रशासन को आवेदन, धरना प्रदर्शन, आंदोलन के माध्यम से पैसा वापसी की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में बेमेतरा जिले के छत्तीसगढ़ अभिकर्ता एवं निवेशक कल्याण संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप गुहार लगाई है। संघ के सदस्यों का कहना है कि 2015 से चिटफंड कंपनी में निवेश किए हुए पैसे की वापसी के लिए प्रशासन से लगातार गुहार लगाई जा रही है, लेकिन अभी तक निराकरण नहीं हो पाया है। पुनः आवेदन सौंप कलेक्टर से चिटफंड कंपनी से पैसे को वापस दिलाने की गुहार लगाई जा रही है। अभिकर्ता एवं उपभोक्ता कल्याण संघ के समस्त पदाधिकारी और निवेशकगण सभी आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, क्योंकि 2 अगस्त से सभी का फार्म पैसा वापसी का जमा करवाया है, लेकिन उस आवेदन पर अभी तक किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया गया है और वो जो आवेदन है वो जैसा का तैसा उस बंडल पे पड़ा हुआ है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे आवेदन के हम निवेदन कर रहे हैं शासन से कि हमारे मांगों को 10 दिन के भीतर अपना मंशा जाहिर करे और 10 दिन के अंदर बता दे कि शासन क्या चाहता है। यदि 10 दिन के भीतर हमको कोई सूचना या जानकारी नहीं मिलता है तो हम सभी अभिकर्ता संघ उग्र आंदोलन नेशनल हाईवे में करने के लिए हम बाध्य है। पीड़ित हवन हमारे पैसा 2005 से स्टार्टिंग करी कंपनी सरकार हल से और लाख बाद इतना से मतलब सरकार कंपनी एक हाथ में पैसा दे, एक हाथ में वोट दे के राजीव भवन में तो वादा करी से आज बेटी बचा और बेटी पढ़ाओ कहा थी है। तो आज हम बेरोजगार है ना, समझे कि रोजगार मिल गई है ना। तो आज हम अपन घर में मर के जिया था, तो आज सरकार के गेट के सामने में आत्महत्या करके मरबो तभे जान ही कहा सरकार है आज पैसा नहीं दी तो घर के सामने में जाकर आत्महत्या करबो। और हमरा ऐसा तो जब आचार संहिता लगे पहले हमारे पैसा वापस नहीं हुई ना तो पूरा लेडीज मन आत्महत्या करके मरबो। जिला प्रशासन एवं कांग्रेस नेताओं के मध्यस्थता और आश्वासन के पश्चात युवा कांग्रेसियों ने रद्द की पदयात्रा। अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग को लेकर करने वाले थे जन जागरण पदयात्रा। युवाओं की मांग को गंभीरता से लेते हुए प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष क्षितिज चंद्राकर और युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव जयंत देशमुख जिला प्रशासन के समक्ष पहुंचकर अवैध खनन करने वालों के खिलाफ जल्द से जल्द उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके पश्चात युवा कांग्रेसियों ने पुलगांव चौक स्थित मिनी माता की मूर्ति से लेकर संभायुक्त कार्यालय दुर्ग तक होने वाली पदयात्रा को रद्द कर दिया। आपको बता दें कि विगत 10 फरवरी 2022 को युवा कांग्रेसियों के द्वारा बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय में इकट्ठा होकर जिले में चल रहे अवैध मुरन खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए ज्ञापन सौंपा था, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा जब इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई तो इससे नाराज होकर युवा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन के खिलाफ पुलगांव चौक स्थित मिनी माता चौक तक संभायुक्त कार्यालय तक जन जागरण पदयात्रा निकालने की घोषणा की थी, जिसके लिए युवा कांग्रेस के सचिव धर्मेश देशमुख के नेतृत्व में लगभग हजारों की संख्या में युवा कांग्रेसी दुर्ग स्थित पुलगांव चौक पर एकत्र हुए। पुलगांव टीआई नरेश पटेल की उपस्थिति में एआईपीसी के प्रदेश अध्यक्ष क्षितिज चंद्राकर और प्रदेश युवा कांग्रेस के सचिव जयंत देशमुख के द्वारा युवा कांग्रेसी और जिला प्रशासन के बीच मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करने हेतु मध्यस्थता की गई। हमारा विषय था दुर्ग जिले में अवैध खनिज गौण परिवहन को लेके, जिसमें किरण बिल्डिंग काउंट ठेके द्वारा आपका अंडा से जो रोड मेन रोड पर रही है, अंडा रोड से पुलगांव चौक और पुलगांव चौक से दुर्गंजोरा और अंडा से लेके नेहरू नगर तक एक ही ठेकेदार की सभी टेंडर है, तो उसके खिलाफ में हमारा मेल प्रदर्शन था। अभी क्या मांग है आप लोगों की? उस पर त्वरित कार्रवाई किया जाना, यही हमारा मांग था। इसमें जिला प्रशासन और प्रदेश अध्यक्ष किस पर कार्यवाही करने की मांग कर रहे हैं आप? ठेकेदार एवं खनिज अधिकारियों पर, जिनके इमली भगत से ये अवैध काम हो रहा था। मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान पर आरोप बेबुनियाद, निजी स्वार्थ के लिए नहीं संस्था को सामाजिक दायित्व के लिए मिला है सहयोग। यह बातें प्रेस वार्ता में सृजन फाउंडेशन की सचिव साधना तिवारी ने कही। सृजन फाउंडेशन संस्था की सचिव साधना तिवारी अलका देशमुख ने प्रेस वार्ता कर बताया कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश द्वारा
प्रदत्त मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान राशि निजी स्वार्थ हित के लिए नहीं बल्कि सामाजिक दायित्व के निर्वहन के लिए संस्था द्वारा लिया गया है। डोंगरगढ़ विधायक के प्रयासों से राशि मिली है। ये अलग बात है कि जिस संस्था को राशि मिली उसमें विधायक की पत्नी भी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत है और विधायक की पत्नी को भी सामाजिक सरोकार में अपनी भूमिका निभाते हुए पूर्ण रूप से आज़ादी और संवैधानिक अधिकार भी है। साधना तिवारी ने बताया कि विगत दिनों शासन द्वारा मुख्यमंत्री सुरक्षा अनुदान से हमारी सामाजिक संस्थाओं को प्राप्त अनुदान राशि को लेकर संस्थाओं के सदस्यों पर व्यक्तिगत आरोप लगाए जाने का हम खंडन करते हैं। उदाहरण स्वरूप सृजन फाउंडेशन राजनांदगांव, जो कि पंजीकृत सामाजिक संस्था है, के सम्मानित सदस्य श्रीमती जय साहू पर शासन ने 5 लाख रुपये अनुदान प्राप्त करने और व्यक्तिगत लाभ का आरोप लगाया गया, जो कि सरासर निराधार है। जयश्री साहू के नाम पर प्राप्त मुख्यमंत्री सुरक्षा अनुदान की राशि सृजन फाउंडेशन राजनांदगांव को प्राप्त हुई है, जिसका उपयोग संस्था के नियमों के अंतर्गत संस्था के सदस्य के बतौर जयश्री साहू नहीं कर सकती और न ही ऐसी कोई भावना है। राशि का उपयोग संस्था द्वारा सामाजिक कार्यक्रम में किया गया और किया जा रहा है। सृजन फाउंडेशन संस्था ने पूर्व में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अंतर्गत गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में विशाल महिला सम्मान सम्मेलन एवं महिला सम्मान समारोह आलीवारा में किया था, जिस कार्यक्रम की व्यापकता किसी से छिपी नहीं है। में आरोप लगाया गया है कि वो माननीय विधायक महोदय की पत्नी के नाम से आवंटित की गई है, जो हम उसका खंडन करते हैं और इसको राजनीतिकरण किया जा रहा है, राजनीतिक रूप दिया जा रहा है और उसका भी हम खंडन करते हैं। हमारी संस्था महिलाओं के लिए कार्य करती है और हम काफ़ी समय से समाज सेवा कर रहे हैं और हमने जब देखा कि हम कुछ बेहतर कर सकें तो हमने इसका फाउंडेशन बनाया और उसमें हमने जयश्री जी को सम्मिलित किया। उस समय वो हमारी फाउंडर मेंबर थी, उनको हमने अध्यक्ष मनोनीत किया था और हो सकता है कि ये मैनुअल मिस्टेक आप लोगों को लगे, लेकिन चेक में सृजन फाउंडेशन का स्पष्ट उल्लेख है और ये चेक हमारी संस्था को मिला है और संस्था के बायलॉज के अकॉर्डिंग इस राशि का उपयोग केवल संस्था के द्वारा किए गए कार्यों में ही किया है और हम तो बल्कि विधायक महोदय के बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमें अनुदान दिलवाने में हमारी सहायता की और हमने 2 कार्यक्रम किए, उन्हीं के बेस पर। तहसील कार्यालय में सर्वर डाउन होने की वजह से विभिन्न कार्यों को लेकर तहसील पहुंचने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर एसडीएम विनय पोयाम भी काफी चिंतित हैं। वर्तमान में सभी विभागीय कार्यालयों में सारे काम ऑनलाइन किए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में जिला दुर्ग तहसील कार्यालय में भी रजिस्ट्री से संबंधित एवं अन्य कार्यों को लेकर सारे काम ऑनलाइन के माध्यम से ही किए जा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन प्रोसीजर अब लोगों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। गौरतलब है कि अपने कार्यों को लेकर तहसील पहुंचने वाले लोगों को जब यह सुनने को मिलता है कि सर्वर डाउन है और उनका कार्य अभी नहीं पाएगा तो वह काफ़ी हैरान परेशान हो जाते हैं और दूर दराज से पहुंचे ग्रामीण वापस गांव जाने को मजबूर हो जाते हैं। कार्यालय में रोजाना ही सर्वर डाउन की समस्या विभागीय अधिकारियों के लिए परेशानी का सबब बन रही है, जिसे लेकर एसडीएम विनय पोयाम ने भी खेद जाहिर किया है। जैसे आपको भी पता है विधि है, चाहे रजिस्ट्री के करने के बाद भी नामांतरण की प्रक्रिया हो, चाहे जीवन खसरा हो, सभी आज के दिन में ऑनलाइन होते हैं जी। ऑनलाइन के माध्यम से सभी सेवाएं का हम लोग भी देने का पूरा प्रयास करते हैं, पर कभी कभार दिक्कतें आती हैं, सर्वर की दिक्कतें आती हैं, संसाधन की दिक्कतें आती हैं, जिसको हम लोग अपने तरफ से उच्च कार्यालय को अवगत कराया जाता है नियम अनुसार, और ताकि हमें संसाधन की पूर्ति हो और सर्वर के माध्यम से समय समय पे टेक्नीशियन अवेलेबल हैं राज्य स्तर पे, उनसे बात करके उसका निपटारा करने की कोशिश करते हैं और हम लोग कर्मबद्ध रहते हैं कि समय सीमा में कम से कम वो ऑनलाइन की कार्रवाई की जा सके। उसके लिए पूर्ण प्रयास हमारे द्वारा किया जाता है। सर, अक्सर देखा गया है ऐसे लौट जाते लोग, तो उन्हें किस तरह का आश्वासन आप लोगों के द्वारा दिया जाता है? वो कुछ जो व्यक्ति वापस चले जाते हैं, कुछ तो समझ जाते हैं, जो आजकल के जो युवा पीढ़ी है वो समझ जाते हैं, पर जो बुजुर्ग हैं या फिर कोई पुराने पीढ़ी के हैं उनको समझाने में हमें भी दिक्कत आती है, बट कोई और चारा नहीं रहता है, पर उसको समझाने का ही प्रयास किया जा सकता है क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। जब तक वो सर्वर ठीक नहीं हो या फिर कुछ दिक्कतें क्लियर ना हो, उसकी सॉर्ट आउट हम उनको बता नहीं पाते हैं, तो वो भी थोड़ा सा गुस्सा करते हैं, पर एट द एंड वो भी थोड़ा समझ जाते हैं, फिर दूसरे तीसरे दिन आ जाते हैं तो उनका काम हो ही जाता है। बीएम शाह हॉस्पिटल द्वारा संचालित गिदोड़ी देवी मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर जनरल सर्जरी, हड्डी रोग,
जनरल मेडिसिन, प्रसूति एवं स्त्री रोग, शहर के जाने माने डॉक्टरों द्वारा इलाज की सुविधा, हॉस्पिटल में सर्व सुविधा युक्त ऑपरेशन थिएटर, दवाई की दुकान, प्राइवेट रूम सहित अनेकों सुविधाएं। आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज की विशेष सुविधा। पता जी रोड, न्यू खुर्सीपार, भिलाई। फोन नंबर 0784051001, मोबाइल नंबर 8821030555। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10, नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा होने वाली 10वीं 12वीं परीक्षा के प्रश्न पत्र को दुर्ग मोहन नगर थाने में सुरक्षित रखा गया है। आगामी 3 मार्च से माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं की परीक्षा होने जा रही है। इसे देखते हुए बोर्ड ने पूरी तैयारी कर ली और परीक्षा के प्रश्न पत्र भी तैयार कर लिए गए हैं और तैयार प्रश्न पत्रों को एक विशेष निगरानी में रखने के लिए सीलबंद पेटियों में डालकर दुर्ग के मोहन नगर थाने में सुरक्षित रखा गया है। आपको बता दें कि दुर्ग जिले में कुल 257 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 10वीं और 12वीं सीजी बोर्ड के विद्यार्थी एक अच्छे माहौल में परीक्षा दे सकेंगे। 10वीं और 12वीं के प्रश्न पत्र को मोहन नगर थाने में सुरक्षित रखने को लेकर पेपर लेकर पहुंचे शिक्षकों ने बताया कि दुर्ग जिले में कुल 257 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और परीक्षा के ही दिन इस प्रश्न पत्रों को केंद्रों में पहुंचाया जाएगा। दुर्ग जिले पाटन, धमदा और अपना दुर्ग विकासखंड में 257 करीब है। टोटल कितना केंद्र है सर? 257 केंद्र बनाए गए हैं प्राइवेट और ये परीक्षा के एक दिन पहले इन पेटियों से पेपर को रवाना किया जाएगा? नहीं, अभी तो थाने में जमा हो रहा है जी। उसके बाद जो जिस दिन पेपर रहेगा उसी दिन निकालेंगे। 10वीं और 12वीं की जो प्रश्न पत्र है उसको सुरक्षा के दृष्टि से मोहन नगर थाने में जमा कर रहे हैं। सर जिस विषय का पेपर होगा उस दिन यहाँ से प्रश्न पत्र लेके अपने मुख्य केंद्र में जाएंगे और वहाँ परीक्षा लेंगे। सर प्रभात टीवी के लिए दुर्ग से बीना दुबे की रिपोर्ट। राष्ट्रीय संत राजेंद्र महाराज ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बड़े ही साफ शब्दों में कहा कि हिंदू कभी खतरे में नहीं रहा और उसे खतरा हो भी नहीं सकता। परम पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती महाराज के परम कृपा पात्र राष्ट्रीय संत एवं भगवताचार्य राजेंद्र महाराज का भिलाई आगमन इन दिनों हुआ है। वह खुर्सीपार स्थित जयसवाल भवन में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण भक्तों को करा रहे हैं। इसी बीच वह थोड़ा समय निकालकर छत्तीसगढ़ भोजपुरी परिषद के अध्यक्ष प्रभुनाथ बैठा के निवास खुर्सीपार पहुंचे, जहां पर उनसे आशीर्वाद लेने भोजपुरी समाज के लोग पहुंचे। इस दौरान छत्तीसगढ़ प्रभात के चैनल हेड रमेश भगत ने इन दिनों हिंदू धर्म और हिंदुओं के खतरे को लेकर उठ रही बातों पर उनका राय जाना तो उन्होंने साफ कहा कि हिंदू कभी खतरे में नहीं रहा। साथ ही अलग अलग पंथ और धर्म के लोगों को भी संदेश देते हुए कहा, यहाँ पर रहने वाले सभी भाई हैं और उनका अधिकार भी है। भिलाई से हमारा बहुत पूर्व से संबंध है, यहाँ के लोगों से और यहाँ के भक्तों से, यहाँ के समुदाय से। छत्तीसगढ़ भोजपुरी परिषद ये 2007 में तो सभी भाई एकत्रित हुए थे। राम विकास जी मिश्र जी जो भोजपुरी परिषद को लेकर के एक चेतना जागृत किया था समाज में, तब से हम यहाँ पर आ रहे हैं। और उनका भी एक संकल्प था, एक सपना था कि हमारे यूपी बिहार से लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं वो साथ में रहें, अपितु तो अन्य समाज भी हमारे साथ में जुड़ करके चले, और उनका सपना साकार हो रहा है। तो भिलाई में तो आना जाना हमारा होता रहता है, भक्त और भगवान का अथवा गुरु और शिष्य का और संतों का और समाज से बहुत अटूट ये प्राचीन काल से संबंध चला आ रहा है। तो इसके द्वारा ठाकुर जी कभी राम कथा के माध्यम से, कभी श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से संयोग बनाते हैं, अन्न जल निर्माण होता है और उसी कारण हमारा आना हो जाता है। अभी एक चलन चल रहा है कि हिंदू खतरे में, क्या सोचते हैं आप? देखिए, हिंदू कभी खतरे में नहीं रहा, ठीक है, और हिंदू के जीवन में कभी खतरा हो नहीं सकता। जो व्यक्ति राष्ट्र के लिए जी रहा है, अपने धर्म के लिए जी रहा है, अपने समाज के लिए जी रहा है,
उसके जीवन में खतरा नहीं हो सकता। खतरा आएगा भी तो भगवान उसके साथ में है, राष्ट्र उसके साथ में है, उसकी रक्षा धर्म स्वयं करता है। दो भागों में बांटने की कोशिश हो रही है हिंदू और मुस्लिम, ये क्या बिल्कुल लगता है एक नया ये बिल्कुल अनर्गल है। हमारे भारतवर्ष में जो भी लोग रह रहे हैं वो वहाँ के नागरिक हैं और रहने के अधिकारी हैं। उनको अलग अलग बांटने का कार्य जो हो रहा है वो बिल्कुल निंदनीय है, वो नहीं होना चाहिए। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? इसमें हम यही संदेश देना चाहेंगे, किसी का कोई पंथ हो, किसी का कोई धर्म हो, लेकिन भारतवर्ष में रहने वाला व्यक्ति वो हमारा भाई है और वो हमारे साथ में रहने का अधिकारी है। बाप ने अपने 12 माह के मासूम बेटे को उतारा मौत के घाट, हत्या कर हो गया था फरार। इधर उधर भटकने के बाद आरोपी ने किया स्वयं को पुलिस के हवाले। बेमेतरा जिले में एक बार फिर दिल दहला देने वाली और मानवता को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पिता ही अपने ही मासूम बेटे को मौत के घाट उतार दिया। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। मायाधाम बुचीपुर की यह पहली हत्या की घटना नहीं, यह घटना दूसरी है जब पिता शिव प्रसाद साहू ने अपने छोटे मासूम बेटे को, जो कि महज 12 माह का है, जिनका नाम हरिराम साहू बताया जा रहा है, जिसको घर के बाहर खेत में ले जाकर कुल्हाड़ी से हत्या कर आरोपी फरार हो गया। हत्या में मासूम बच्चे की गला शरीर से अलग हो गई। हत्या करने के आरोप में स्वयं खेत में काम करने वाली पत्नी को सूचना देकर कि मैं अपने बेटे को मार दिया हूं, अब हम दोनों दुश्मन हो गए हैं करके अपनी पत्नी को सूचना कर स्वयं मौके से फरार हो गया, जिसके बाद फरार आप इधर उधर भटक कर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया है। सूचना मिला चौकी चन्नू में कि शिव प्रसाद साहू ने अपने बच्चे जो कि 14 माह का है उसकी हत्या कर दी है। इसी सूचना पर से चंदनी चौकी के स्टाफ और थाना नामघाट के स्टाफ और हमारे एसपी सर भी मौके पर पहुंचे थे और मर्ग कायम कर इसमें हत्या का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है। आरोपी अभी हिरासत में है, उससे पूछताछ कर रहे हैं, विवेचना जारी है। चोरी के मोबाइल के साथ 2 चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खुर्सीपार पुलिस अलग अलग स्थानों से मोबाइल चोरी करने वाले 2 साथी चोरों को पकड़कर उनसे 4 मोबाइल को जब्त किया है। खुर्सीपार थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने बताया कि दुर्ग एसपी बद्रीनारायण मीणा और शहर पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव ने सभी प्रकार के मामलों में अपराधियों के ऊपर प्रभावी कार्रवाई करने कहा है। इसी के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में दशहरा मैदान श्री राम चौक के पास से असलम खान और सन्नी को चोरी के मोबाइल को बेचने ग्राहक तलाश रहे थे, उसे घेराबंदी कर पकड़ा है। दिनांक को सूचना मिली थी कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 लड़के हैं जो अपने पास में कुछ 4 की संख्या में मोबाइल रखे हुए हैं, जिसमें सिम भी नहीं लगे हुए हैं, और उसको बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे हैं कि सूचना पर पुलिस टीम एसआई सतीश साहू के हमरा पे रवाना किया गया था, जिनके द्वारा कार्रवाई करते हुए दोनों लड़कों को हिरासत में लेकर उनकी कब्जे में से जो कुल 4 मोबाइल हैं वो जब्ती किए हैं। अलग अलग मामला दर्ज करते हुए इस्तेगासा 41/4/379 आईपीसी के तहत दर्ज किया गया है। इनके पास में किसी भी मोबाइल की कोई कागजात प्रस्तुत नहीं हुए हैं और लड़कों का जो इसमें से एक लड़के जो सन्नी है, इसका पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है, तो चोरी वगैरह का मोबाइल होने के अंदेशे पर 41/4/379 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए इस्तेगासा तैयार कर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है। इन साथी चोरों को पकड़ने में खुर्सीपार पुलिस की सराहनीय भूमिका रही है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। 2 अलग अलग स्थानों से मोबाइल और ट्रक की बैटरी चोरी करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खुर्सीपार थाना पुलिस ने मोबाइल और ट्रक की बैटरी चोरी करने वाले साथी चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गौरतलब है कि बीते दिनों पुलिस ने जोन 2 खुर्सीपार निवासी श्याम रेड्डी को चोरी के मोबाइल को बेचने ग्राहक तलाश रहा था, उसे पकड़ा और इसी तरह ननगैया पारा खुर्सीपार के रहने वाले प्रीतम साहू को चोरी के बैटरी के साथ पकड़ा। दोनों आरोपियों के कई मामलों में अपराध दर्ज हैं, जिसकी जानकारी खुर्सीपार थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने प्रभात टीवी को दी। ये वीवो कंपनी का एक मोबाइल लेकर बेचने के फिराक में घूम रहा है, एरिया में ग्राहक तलाश रहा है कि सूचना पर पुलिस ने उसे हिरासत पे लेकर मोबाइल को कब्जे पे लेकर पूछताछ किया। मोबाइल के संबंध दस्तावेज वगैरह मांगा, दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया और पूछताछ में उसने बताया कि ये मोबाइल रायपुर के एरिया से चोरी करके लाया है। चोरी की मोबाइल पाए जाने पर धारा 41/4/379 आईपीसी के तहत इस्तेगासा तैयार करते हुए मोबाइल को जब्ती कर विधि संगत कार्रवाई आरोपी श्याम रेड्डी के विरुद्ध में की गई है, माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया है। इसी तरीके से एक दूसरा मामला कल दिनांक में ही पता चला था कि नंगैया के पारा के आसपास एक लड़का जो है प्रीतम साहू नाम का, ये एक बैटरी ट्रक की जो बैटरी है उसको बेचने के फिराक में ग्राहक ढूंढ रहा है। 5,000 के आसपास में सौदा करने के लिए
किसी से बात किया है कि सूचना पर पुलिस की टीम ने रेड करके बैटरी को अपने हिरासत में लेकर उससे पूछताछ किया इसके संबंध में, तो उसने बताया कि ये भी रायपुर रोड में जो हाईवे यहाँ से किसी गाड़ी से निकालकर चोरी करके लाया हुआ था। इस पर भी 4114/379 IPC का मामला दर्ज कर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया है। खुर्सीपार पुलिस लगातार गुंडे बदमाशों को पकड़ रही है, जिससे खुर्सीपार थाना क्षेत्र में चोरी के मामलों में कमी देखने मिल रही है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट।